मैं हूं शाहीन परवीन, हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से बदलता भारत की एक नई तस्वीर के साथ। किसान इस देश का अन्नदाता कहा जाता है। किसान, फिर भी किसान को इस देश में वो सम्मान और इज्जत नहीं मिलती जिसका वो असल हकदार है। और अगर कभी किसानों का नाम रोशनी में आ भी जाता है तो या तो खुदकुशी का मामला होता है या तो उनके हक की लड़ाई का। लेकिन उत्तर प्रदेश के चंदौली के किसानों की मेहनत रंग ला रही है। कहते हैं कि किसी काम में पूरे मन से लग जाओ तो भगवान भी धरती पर आकर आपकी मदद करता है। इसी बात का जीता जागता सबूत है चंदौली के किसानों की कहानी। दरअसल 3 साल पहले चंदौली के किसानों ने प्रयोग के तौर पर ब्लैक राइस यानी कि काले चावल का उत्पादन शुरू किया था। और अब चंदौली का ब्लैक राइस किसी पहचान का मोहताज नहीं, किसी भी पहचान का मोहताज नहीं, बल्कि इसकी चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने भी चंदौली के काले चावल की तारीफ की है। इतना ही नहीं, चंदौली में किसानों द्वारा ब्लैक राइस की पैदावार किए जाने की वजह से नीति आयोग की ताजा रैंकिंग में भी चंदौली को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, जिसको लेकर स्थानीय अधिकारी और किसान काफी उत्साहित हैं। आइए बताते हैं आपको कि ब्लैक राइस की पैदावार कैसे हुई। दरअसल चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। जी हाँ, धान का कटोरा। 3 साल पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की पहल पर देश के आकांक्षात्मक जनपदों में शामिल चंदौली में प्रयोग के तौर पर ब्लैक राइस की खेती की शुरुआत की गई थी। इस प्रयोग का लक्ष्य सिर्फ किसानों की आय बढ़ाना ही था। शुरुआत में जनपद के कुछ प्रगतिशील किसानों ने ब्लैक राइस की खेती की। जब फसल तैयार हुई तो किसानों को ब्लैक राइस की खेती से अच्छा खासा मुनाफा हुआ। इसके बाद अगले सीजन में जिले के 250 किसानों ने ब्लैक राइस की खेती की। फसल तैयार होने पर जिला प्रशासन के सहयोग से ब्लैक राइस की ब्रांडिंग की गई और इसे ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट भी किया गया। साथ ही साथ ऑनलाइन मार्केट में भी चंदौली ब्लैक राइस को लॉन्च किया गया। ब्लैक राइस की खेती से जब किसानों की आमदनी बढ़ी तो जिले के अन्य किसान भी ब्लैक राइस की खेती के प्रति आकर्षित हो गए, जिसके बाद पिछले सीजन में जिले के 1000 किसानों ने ब्लैक राइस की खेती की थी। चंदौली जिला अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जनपद चंदौली में काले चावल की खेती की सराहना की गई है। इसके साथ ही आकांक्षात्मक जनपदों में 2018 से अब तक हुए बदलाव में जनपद चंदौली को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से जनपद चंदौली में एक अभिनव प्रयोग करते हुए काले चावल की खेती प्रारंभ की गई थी। अब खुशी की बात तो यह है कि इसमें किसानों को नेट प्रॉफिट 4 से 5 गुना अधिक प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में संजीव सिंह ने कहा है कि चंदौली के इस काले चावल की टेस्टिंग कराई गई थी, जिसमें पाया गया था कि इसमें ऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, आयरन और प्रोटीन की अच्छी मात्रा है। इतना ही नहीं, ये कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों को भी ठीक करने में सहायक है। काला चावल यानी कि ब्लैक राइस शुगर फ्री होता है। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट सहित कई अन्य औषधीय गुण भी हैं, जिसकी वजह से ये काफी महंगा है। इसका उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि चंदौली काला चावल की खेती प्रदेश के अन्य 14 जनपदों में भी काफी की जा रही है। चंदौली जनपद के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। ब्लैक राइस की कीमत तकरीबन 300 से 400 रुपए प्रति किलो है। इतना ही नहीं, इसकी खेती में लागत भी कम है। और इसकी खास बात तो ये है कि ब्लैक राइस में किसी भी तरह की कीटनाशक दवा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ जैविक खाद, कंपोस्ट आदि का ही प्रयोग किया जाता है। ब्लैक राइस एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर होता है और कैंसर के अलावा दिल की बीमारियों से भी बचाता है। गौरतलब है कि ब्लैक राइस की पैदावार की दर चंदौली जिले के प्रचलित धान की फसल GR-32 के बराबर है, जबकि बाजार में इसकी कीमत GR-32 के चावल से कई गुना है। वैसे बदलते भारत की इस उपलब्धि के लिए सभी किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ
और उम्मीद करती हूं कि आगे भी बदलते वक्त में और भी ऐसी बहुत सी उपलब्धियां सामने आएंगी और हमारे देश के किसानों को भी वो सम्मान और इज्जत मिलेगा जिसके वो असल में हकदार हैं। फिलहाल हम मिलेंगे आपसे कल एक बार फिर से बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।